आज आपका ये बिहार एपीओ मेंस के लिए विस्फोटक अधिनियम पढ़ाया जाएगा, जो ये 5वां कानून होगा। और इसके बाद आपका कुछ दिन लिखवाया जाएगा मेंस के लिए, फिर लास्ट में आर्म्स एक्ट पढ़ाया जाएगा। विस्फोटक अधिनियम एक दिन का है केवल, आपका काफ़ी छोटा कानून है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या बन सकते हैं ये हमें देख लेना है, और उस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे देंगे ये देखना है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 में बना, यानी कि 1908 में बना। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि विस्फोटक पदार्थ क्या है, आपका परिभाषित करिए, और जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए दंड का प्रावधान क्या है बताइए। हो सकता है कि ये दोनों जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन अलग भी बन सकता है और एक साथ भी, और इसके बाद आपका यानी कि ये दोनों क्वेश्चन एक साथ भी बन सकता है। तो जब भी ये पूछे कि विस्फोटक पदार्थ क्या है, आपका परिभाषित करिए, तो आपका जवाब रहेगा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 2A में विस्फोटक पदार्थ को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि, अब देखिए इसमें जो प्रावधान है वह समझना कम है और रटना ज़्यादा है। बता दिया जाए आपको, समझना कम है और रट्टू तोता जैसे रट कर जाइएगा। देखिए क्या है, विस्फोटक पदार्थ पद के अंतर्गत कोई विस्फोटक पदार्थ बनाने के लिए कोई सामग्री, कोई विस्फोटक पदार्थ में या उससे विस्फोट कारित करने या कारित करने में प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित या अनुकूलित या कारित करने में सहायता के लिए कोई आपका संघित्र मशीन, उपकरण या सामग्री भी, तथा ऐसे किसी सचित्र मशीन या उपकरण का कोई भाग भी समझा जाएगा। यानी कि विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा 2A में दी गई है, और वह परिभाषा आपको बताई गई कि विस्फोटक पदार्थ से क्या मतलब है। फिर 2B में विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ बताए गए हैं, और विशेष प्रवर्ग के जो विस्फोटक पदार्थ बताए गए हैं उनमें कुछ विस्फोटकों का नाम दिया गया है। देखिए 2B में स्पेशल क्लास के विस्फोटक पदार्थ के अंतर्गत कुछ विस्फोटक पदार्थों के नाम दिए गए हैं। तो अगर देखिए कौन कौन विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ कहे जाएंगे, तो पहला आपका दिया है अनुसंधान विकास विस्फोटक, RDX। जानते हैं कि काफ़ी यह नुकसान पहुंचाता है, और कई आतंकवादी हमले RDX के माध्यम से ही किए गए। यानी कि अनुसंधान विकास विस्फोटक, शॉर्टकट में RDX। दूसरा है पेंटा एरिथ्रियल ट्रेटा नाइट्रेट, PETN। तीसरा है उच्च गलन विस्फोटक, यानी कि HMX। चौथा है ट्री नाइट्रो टाइलूड, TNT।
वर्तमान समय में टीएनटी के द्वारा विस्फोट ज़्यादा किया जा रहा है। अगला है निम्न ताप प्लास्टिक विस्फोटक LTPE। अगला है सम्मिश्रण विस्फोटक CE। इसके बाद 2,4,6 फिनाइल मिथाइल नाइट्रामाइन या टैट्रिल OCTOL यानी कि उच्च गलन विस्फोटक और नाइट्रो टॉल्यून का मिश्रण। इसके बाद है प्लास्टिक विस्फोटक किरकी 1 इत्यादि। आपका ये विशेष वर्ग के विस्फोटक माने गए हैं। तो ये सब याद करना पड़ेगा कौन कौन है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। पहला आपका समाप्त हो गया। दूसरा क्वेश्चन है जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने वाला विस्फोट कारित करने के लिए आपका क्या दंड का प्रावधान किया गया है। ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको भी अच्छे से याद रखना है। वैसे हमें लगता है कि आपका आधा नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विस्फोटक पदार्थ को परिभाषित करते हुए इसके लिए दंड का क्या करिए उल्लेख। ये क्वेश्चन बन सकता है, या बहुत छोटा दे अगर 2-2, 3-3 एक-एक में तो अलग से भी बन सकता है। तो छोटे छोटे ही क्वेश्चन है। देखिए आपका क्या कहा गया है। प्रश्न बना लिया जाए। मैंने विस्फोटक पदार्थ कारित करने के लिए क्या दंड दिए गए हैं, इनका उल्लेख करिए। तो आपका जवाब रहेगा कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 3 के अंतर्गत कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्ध या विद्वेषतः यानी कि अनलॉफुल तरीके से या जानबूझकर क्या करता है भाई। आपका 2 खंड दिए गए हैं और इन्हीं 2 खंडों में दंडों का भी प्रावधान है। देखिए पहला खंड विस्फोटक पदार्थ द्वारा यानी कि विस्फोटक पदार्थ द्वारा का मतलब कि जो सेक्शन 2A में विस्फोटक पदार्थ की परिभाषा दी गई है। किसी विस्फोटक द्वारा इस प्रकार का विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या किसी संपत्ति को गंभीर क्षति होने है, वह चाहे किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः हो या न हुई हो, आजीवन कारावास से यानी कि लाइफ इम्प्रिजन से नहीं रटना है। आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। फिर एक बार इसको समझिए। आपका अगर कोई व्यक्ति अनलॉफुल तरीके से यानी कि विधि विरुद्ध तरीके से या आपका विद्वेषतः यानी कि मैलाफाइड यानी कि दुर्भावनावश क्या करता है, किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा विस्फोट करता है और विस्फोट जो करता है उससे जीवन या जीवन को खतरा उत्पन्न होता है या किसी प्रॉपर्टी को सीरियस या गंभीर क्षति की संभावना उत्पन्न हो जाती है, तो भले ही किसी व्यक्ति को या किसी संपत्ति को कोई नुकसान न पहुंचा हो, जो व्यक्ति ऐसा विस्फोटक पदार्थ से विस्फोट किया है वह दंड का भागी होगा। नुकसान पहुंचना आवश्यक नहीं है। तो कितना दंड का भागी होगा, तो आजीवन कारावास या
दोनों में से किसी भांति यानी कि कठोर या सादा कारावास जिसकी अवधि आपका 10 वर्ष से कम की नहीं होगी, यानी कि बहुत कड़ा नियम है। कम से कम कितने साल का दंड दिया जाएगा विस्फोट करने पर? 10 साल का, इससे कम नहीं दिया जा सकता। इसके ऊपर 11, 12, 13, 14 दिया जा सकता है और जुर्माने का भी दायी होगा। बस याद कर लेना है। अगला देखिए खंड बी, किसी विशेष वर्ग के विस्फोटक, यानी कि पहला सामान्य विस्फोटक, तो दूसरा हम विशेष वर्ग के विस्फोटक भी बताया था। और विशेष वर्ग के विस्फोटक में कौन कौन आएंगे, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है? तो धारा 2B कहाँ दी गई है? 2B। और आपका विस्फोटक पदार्थ यानी कि विस्फोटक पदार्थ 2A और विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ 2B। 2B में चूंकि थोड़ा गंभीर मामला है तो दंड की मात्रा भी बढ़ेगी, अर्थात अब बैरक देखा जाए 2B। देखिए भाई, अब आइए इसी का खंड बी देखा जाए जो 2B से जुड़ा है। यानी कि आप कुल मिलाकर पहले एक क्लाज को यानी कि सेक्शन 3 के एक क्लाज को जब लिखिए तो विस्फोटक पदार्थ, और जब सेक्शन 3 का बी क्लाज लिखिए तो उसमें आप सेक्शन 2B जोड़कर लिखेंगे, यानी कि विशेष प्रकार के विस्फोटक पदार्थ। देखिए, किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा इस प्रकार विस्फोट कारित करेगा जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, चाहे वह किसी व्यक्ति या संपत्ति को वस्तुतः क्षति हुई हो या न हुई हो। इससे मतलब नहीं है कि व्यक्ति मर गया, संपत्ति नुकसान पहुंची। आपने विस्फोट किया और संभावना थी कि मानव को या प्रॉपर्टी को क्या हो सकता है, गंभीर क्षति, तो आप दंड के भागी होंगे। दंड की मात्रा, चूंकि गंभीर पदार्थ है ये, तो दंड की मात्रा बढ़ेगी। और वहीं याद रखना है, या तो मृत्युदंड का या कठोर आजीवन कारावास और जुर्माना, यानी कि दो में से कोई एक दंड मिलेगा। कौन कौन? या तो मृत्युदंड या कठोर आजीवन कारावास, यानी कि सश्रम आजीवन कारावास और जुर्माना। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन आया जाए। जो तीसरा क्वेश्चन है वह आपका ये बन सकता है कि देखिए, आपका विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 के तहत विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड के प्रावधान एवं संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड के प्रावधानों की व्याख्या करिए। इसको हम जोड़ सकते हैं अभी उत्तर प्रदेश में लखनऊ के कांड से, जहां की आपका अलकायदा से संबंधित आपका 2 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, जो मने अभी आपका बम बना रहे थे, यानी कि विस्फोटक क्या कर रहे थे, बना रहे थे। तो ये जो सेक्शन है उन पर पूरी तरह क्या होता है, लागू। अभी विस्फोट नहीं किए थे बल्कि क्या कर रहे थे, कुकर बम तैयार कर लिए थे और सब तैयार कर लिए थे। तो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध करने की तैयारी कर चुके थे। तो आईपीसी की वह धारा जो भारत सरकार के खिलाफ युद्ध की तैयारी को क्या बनाती है, दंडनीय। और दूसरा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की
धारा 4 लगा दी जाएगी कि यह विस्फोटक बनाया था, और उसके बाद तो और जो लगाया जाएगा, यानी कि तरोताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं। काफ़ी हो हल्ला भी मचा है, इसमें कोई शक नहीं है। और आपका एटीएस यूपी एटीएस ने कुकर बम बरामद किया, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में आई और उसको नष्ट किया गया। तो ऐसी दशा में आपका देखिए क्या क्वेश्चन बन सकता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आपका कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत विस्फोट कारित करने के प्रयत्न के लिए या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए, केवल रखना और बनाना, या आपका प्रयत्न करना, प्रयत्न मने सब कुछ किया लेकिन उसमें विस्फोट नहीं हो पाया, यानी कि आग भी लगा दिया, सब कुछ किया, जो उसके बस में था सब कुछ विस्फोट करने के लिए किया, लेकिन किसी कारण से मिसाइल आपका मिस हो गई या किसी कारण से विस्फोट नहीं हो पाया, तो ऐसी दशा में उसे हम आपका क्या कहेंगे कि प्रयत्न किया। तो इसके लिए क्या दंड है, यही रट्टा मार कर जाना है। देखिए विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की धारा 4 में विस्फोट कारित करने के प्रयत्न या जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालने के आशय से विस्फोटक बनाने या रखने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। धारा 4 कहती है कि कोई व्यक्ति जो विधि विरुद्ध या विध्वस्त यानी कि अनलॉफुल यानी कि गलत तरीके से, देखिए आपका विस्फोटक सही तरीके से भी रखा जाता है, लाफुल तरीके से, जैसे कि आपका सैनिक रखते हैं तमाम, तो वो लोग दंडित नहीं होंगे। स्पष्ट लिखा गया है कि कब दंडित होगा व्यक्ति, जब अनलॉफुल तरीके से, ये भी शब्द पकड़ना है, अनलॉफुल तरीके से रखा हो। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस पाया है और लाइसेंस पाकर ये सब रखा है, तो वह दंड का भागी नहीं होगा, या कानूनन उसके लिए यह रखना क्या है, वैध है, तब भी दंड का भागी नहीं। यानी कि आप विस्फोटक बना रहे हैं, रखे हैं और इलीगल तरीके से रखें, अनलॉफुल तरीके से, या मैलाफाइड यानी कि दुर्भावना में विद्वेषवश रखे हैं, तब आप दंड के भागी होंगे। तो देखिए एक एक पॉइंट है, इसी रट्टा मारना। देखिए ए क्या कहता है, इस प्रकार का विस्फोटक जिससे जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, किसी हेलो, देखिए आपका सेक्शन 4 का ए चल रहा था। इस प्रकार का विस्फोटक जिसमें जीवन के खतरे में पड़ने या संपत्ति को गंभीर क्षति होने की संभावना है, किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा
कारित करने के आशय से कोई कार्य करेगा या किसी विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ द्वारा कारित करने के लिए साजिश रचेगा यानी कि षड्यंत्र करेगा, यानी कि साजिश भी दंडनीय है कि चलो वहाँ विस्फोट क्या कराएंगे, कर देंगे या करा देंगे। दूसरा देखिए, कोई विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ इस आशय से बनाएगा या अपने पास रखेगा या अपने नियंत्रणाधीन रखेगा कि उसके द्वारा वह जीवन को जोखिम में डाले या संपत्ति को गंभीर क्षतिकारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन को जोखिम में डालने या संपत्ति को गंभीर क्षतिकारित करे अथवा उसके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में जीवन को जोखिम में डालने या संपत्ति को गंभीर क्षतिकारित करने के लिए समर्थ बनाए, चाहे कोई विस्फोट हो या न हो। आपका चाहे किसी प्रॉपर्टी को कोई क्षति हो या न हो, ऐसा व्यक्ति सेक्शन 4 के तहत दंड का भागी होगा। और अभी उदाहरण लखनऊ कांड बताया गया उत्तर प्रदेश का, ये आपका, और लखनऊ कांड ही नहीं, आप बिहार में भी कांड देख सकते हैं। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल बम फट गया था और तत्पश्चात एनआईए ने कुछ लोगों को अरेस्ट किया। तो भाई भले ही बम फट गया, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, भले नुकसान न पहुंचा हो, लेकिन आप दंड के क्या होंगे, भागी। और जब विस्फोट हो ही गया है तब आपका सेक्शन 3 लागू होगा। और अभी विस्फोट नहीं हुआ है, बना रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो कौन सेक्शन लागू होगा, 4। ये भी ध्यान में रखना है। तीसरा देखिए, सी, किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और आपका जुर्माने से भी दायी होगा। इसके बाद से आपका सेकंड बताया जा रहा है, किसी विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ की दशा में कठोर आजीवन कारावास से और ऐसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दायी होगा। यानी कि दंड भी यहाँ भी कम नहीं है, आपका लाइफ इम्प्रिजमेंट तक है दंड, यानी कि काफ़ी कठोर और आपका कह सकते हैं कि कठिन, यानी कि आपका ये कठोर कानून है, नॉर्मल नहीं है, बहुत ज़्यादा दंड है। देखिए, आपका इस एक्ट के सेक्शन 5 के अनुसार संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ बनाने या अपने पास रखने के लिए दंड कोई व्यक्ति जो ऐसी परिस्थितियों में विस्फोटक पदार्थ या विशेष प्रवर्ग का विस्फोटक पदार्थ बनाता है, यानी कि अब बनाना जानबूझकर अपने पास रखता है या अपने नियंत्रण में रखता है, जिससे युक्त रूप से यह संदेह उत्पन्न होता है कि वह उसे किसी विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए नहीं बनाया है, तो या अपने पास नहीं रखा है या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रखा है, यानी कि उसका उद्देश्य विधिपूर्ण नहीं है रखने बनाने का, तब वह यह दर्शित नहीं कर सकता कि उसने उसे विधिपूर्ण उद्देश्य के लिए बनाया है या अपने पास रखा है या अपने नियंत्रणाधीन रखा है। इसमें भी आपका दिया गया है कि थोड़ा कम दंड जरूर है कि किसी विस्फोटक पदार्थ की दशा में जो दंड है वह 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना और
विशेष प्रवर्ग के विस्फोटक पदार्थ हैं तो कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना। यानी कि ऊपर वाले में आपका कठोर नहीं लिखा है और विशेष प्रवर्ग के आपका इसमें कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी। यानी कि दोनों में दंड समान है, पहले में कठोर नहीं है और दूसरे में विशेष या स्पेशल जो प्रवर्ग है माने जो और खतरनाक विस्फोटक हैं उसमें भी आपका 10 साल है अधिकतम दंड, लेकिन कठोर दंड दिया जाएगा, सादा नहीं, केवल और केवल यानी कि सश्रम, यानी कि जेल में जाकर क्या करिए, काम भी करिए। तो सेक्शन 4 और 5 लिखना है। विस्फोटक पदार्थ यानी कि कुल मिलाकर विस्फोटक पदार्थ से प्रयत्न करना, विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखना, बनाना, उसका निर्माण करना, अपने नियंत्रणाधीन रखना, ये सभी बातें क्या है सेक्शन 4 और 5 में दंडनीय है, जो मानव जीवन या संपत्ति को क्या डाल सकती हैं खतरे में कुल मिलाकर। इसके बाद सेक्शन 6 है आपका, ये सेक्शन 6 भी लास्ट में देख लिया जाए। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम आपका 1908 के अंतर्गत दुष्प्रेरकों के लिए दंड का प्रावधान है। तो आपका बस एक लाइन देखना है कि जो व्यक्ति ऐसे अपराधों का दुष्प्रेरण करेगा वह दंड का भागी होगा और जो उस अपराध के लिए दंड है वहीं उस एबेटर या दुष्प्रेरक को भी दंड मिलेगा। तो दुष्प्रेरक किसे कहा जाता है, अगर थोड़ा आ जाए डिटेल में तो आईपीसी की धारा 107 को ऐड करके लिखिएगा कि आईपीसी की धारा 107 में दुष्प्रेरक को परिभाषित किया गया है। वह व्यक्ति माने दुष्प्रेरण को 107 में और दुष्प्रेरक को 108 में। तो 107 यहाँ अगर आ जाए तो भाई जोड़ लेना है कि दुष्प्रेरण 3 प्रकार से किया जा सकता है, किसी व्यक्ति को उकसाकर, दूसरा दो षड्यंत्र द्वारा और तीसरा शासय सहायता। तो जो कोई व्यक्ति इस अधिनियम के तहत अपराधों का दुष्प्रेरण करता है वह दंड का भागी होगा। दंड कितना मिलेगा, जो उस अपराध के लिए वर्णित है, यानी कि दुष्प्रेरण के लिए जो है दंड वो वही मिलेगा जो इस कानून में अन्य आपका दंड दिए गए हैं। तो बेयर एक्ट एक बार लास्ट में देख लिया जाए, समाप्त हो जाए भाई। ये भी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार कोई व्यक्ति जो धन के प्रदाय या याचना द्वारा परिसर उपलब्ध करा के, यानी कि परिसर उपलब्ध करा रहा है, सामग्री के प्रदान द्वारा यानी कि रॉ मटेरियल तैयार कर दे रहा है, या अन्य किसी भी रीत से इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को कराता है, यानी कि खुद नहीं करता, किससे क्या करता है, दूसरे से कराता है, उसके लिए मंत्रणा देता है। मंत्रणा मतलब कि उसके लिए सलाह देता है कि जाओ ये करो, मंत्रणा देता है, सहायता करता है, दुष्प्रेरण करता है या उसका उपसाधक होता है, उस अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा। यानी कि जिस अपराध का वह दुष्प्रेरण, सहायता इत्यादि किया है। तो इस प्रकार यह कानून भी आपका समाप्त हो गया। छोटा कानून था लेकिन देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ये भी थोड़ा सतर्क रहना है। और आपका हो सकता है एक क्वेश्चन बन सकता है। अब इसका उपाय ये है कि जो लोग माइनर से डर रहे हैं डरे ना, आपका
इस कुछ वाक्य तो भाई रटना है, इसमें कुछ विस्फोटक पदार्थ का नाम, लेकिन कुछ अपने मन से आप लिख सकते हैं, इतना नहीं है। बस आपका नाम ही रटना है विस्फोटकों का, और आप समझ रहे हैं तो आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार आपका विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 समाप्त होता है।